Assalamu alaikum dear student, welcome in my YouTube channel Sir Asghar Official। dear student, 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे थे। तो 7.2 एक्सरसाइज का आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट बेटा कुछ इस तरह से है, वो ये कहता है कि बाय मींस ऑफ स्लोप्स शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, यानी कि स्लोप के जरिए हमने शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो लाई करते हैं किस पे, सेम लाइन के ऊपर। तो बेटा देखें हमने क्या करना है, इनकी स्लोप फाइंड आउट करनी है और स्लोप फाइंड करने का फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था जो कि 2 पॉइंट फार्मूला था। तो चलें बेटा हम इसको इस तरह से करेंगे कि पहले हम ए बी की स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम बीसी लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। अगर तो दोनों स्लोप्स क्या हो गई, इक्वल होगी, तो इट्स मीन कि ये जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, अदरवाइज नहीं लाई करते। तो देखें बेटा अगर मैं कह लूं कि ये हमारे पास एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसके ऊपर पॉइंट है, ये ए पॉइंट रख लेंगे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा सी। तो पहले हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे ए बी की, जिसका नाम क्या हो जाएगा m1, और फिर स्लोप फाइंड आउट करेंगे b2 की bc की, और जो क्या हो जाएगा हमारे पास m2। तो बेटा ये दोनों स्लोप जो है वो अगर इक्वल हो गई तो इट्स मीन के ये जो पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तो चलें जी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर पे बेटा फाइंड आउट करेंगे हम लोग स्लोप ऑफ लाइन ए बी जी। तो बेटा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमारे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। चलें जी इसको क्या पुट करते हैं बेटा, ये तो आ जाएगा हमारे पास m1 जी, y2 माइनस ए बी की है, तो बेटा क्या हो जाएगा y2 ये होगा, क्या आ जाएगा 5 माइनस और माइनस एक ये है तो क्या बन जाएगा +3 डिवाइडेड बाई x2 क्या होगा ये 1 माइनस ये और -1 ये है तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो बेटा इसे क्या लिख सकते हैं, 5 और 3 कितना होता है 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। m1 बेटा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरह से अब हम दूसरी स्लोप फाइंड आउट करते हैं, तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन ए बी था, अब क्या हो जाएगा बेटा BC, सेम वही फार्मूला, ये आ जाएगा आपके पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 जी। तो इसको नाम हम दे देते हैं m2 का। अब बेटा देखें BC है, ये B है और ये C है, तो ये होगा आपके पास x1 y1 x2 y2। तो y2 ये 9 होगा, क्या लिखेंगे 9 माइनस क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई x2 क्या आ जाएगा बेटा 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो क्या होगा बेटा देखिए 9 में से 5 निकालने क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एज, यानी कि m1 इज इक्वल टू क्या हो गया m2, मतलब स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू क्या होगी स्लोप ऑफ लाइन BC हो गया। देयरफॉर जो उसने पूछा था हमसे, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स, देयरफॉर द पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई ऑन सेम लाइन। तो ये हमने बेटा बताना था कि ये स्लोप के जरिए शो करें कि ये जो पॉइंट हैं ए बी सी किस सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं या नहीं करते। तो ये यहां पर क्या हो गया बेटा प्रूफ हो गया। इसी का पार्ट नंबर 2 है, ये भी बिल्कुल सेम मेथड से होगा। चलें तो पहले हम बेटा फाइंड आउट कर लेते हैं स्लोप किसकी, पी क्यू की। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन, क्या आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, दैट इज इक्वल टू बेटा फार्मूला क्या होता है वही y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इसका नाम हम पहली स्लोप है तो m1 कह देते हैं जी। बेटा y2 देखें इन दोनों में से y2 क्या होगा, ये आ जाएगा आपके पास 5 माइनस
एक माइनस ये है तो क्या हो जाएगा +5 डिवाइडेड बाई x2 क्या होगा 7 माइनस ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 5 और 5 बेटा कितने होते हैं 10, 10 डिवाइडेड बाई 7 में से 4 निकाले तो क्या आ जाएगा 3, 10/3 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा फाइंड आउट करना है हमने, ये आ जाएगा आपके पास स्लोप ऑफ लाइन, पहले क्या निकाला पी क्यू, अब क्या आ जाएगा क्यू आर, तो यहां आ जाएगा लाइन क्यू आर, सेम वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जी तो बेटा अब देखें ये क्यू आर है तो ये होगा x1 y1 x2 y2, तो y2 कितना है बेटा 15 माइनस y1 कितना आ गया 5 डिवाइडेड बाई x2 कितना है 10 माइनस क्या आ गया 7, तो क्या बचा 10/3, ये आ गया बेटा हमारे पास m2। तो देखते हैं एज m1 स्लोप और m2, m1 इज इक्वल टू क्या आ गया m2 आ गया, देयरफॉर द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स बेटा p q एंड r lie on सेम लाइन, ये हमने शो करना था। अच्छा तो बेटा इसका पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी सेम मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं जी स्लोप ऑफ लाइन एल एम। जी तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जी तो बेटा इसका नाम हम रख लेते हैं m1। जी y2 8 माइनस 6 क्या आ जाएगा 8 माइनस 6, x2 कितना है बेटा 3 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 4, 8 में से 6 निकाल दें कितना 2, 2/7। इसी तरह से दूसरा स्लोप फाइंड आउट करें आप, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन बेटा क्या था lm था, अब क्या हो जाएगा mn आ जाएगा, सेम वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इसको नाम दे देते हैं हम m2 का, दूसरी स्लोप है m और n है तो बेटा इसका दूसरा पार्ट जो होगा ये कहलाएगा x1 y1 x2 y2। तो ये 10 में से 8 माइनस कर देंगे, 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय ये क्या है 10 में से 3 माइनस कर देंगे, 10 माइनस 3, तो बेटा क्या आ जाएगा यहां पर 2 और नीचे क्या आ जाएगा 7, तो बराबर हो गया ना एज m1, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन lm इज इक्वल टू क्या m2 स्लोप ऑफ लाइन mn, बराबर हो गई। therefore the points कौन से पॉइंट्स है बेटा L, M and N lies on सेम लाइन, ठीक हो गया। जी तो बेटा इसको देखें जरा। जी तो पहले नंबर पर हम x और y की स्लोप फाइंड आउट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास स्लोप ऑफ लाइन एक्स वाई। जी तो फार्मूला क्या होता है रिवाइज करें जरा, y2 माइनस y1 बिल्कुल x2 माइनस x1, तो बेटा इसका नाम हम दे देते हैं, स्लोप का नाम दे देते हैं m1 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू ये वाली a प्लस b, y2 माइनस y1 2b आ गया ओवर x2 क्या है c, ये आ जाएगा c माइनस क्या आ जाएगा a आ जाएगा, तो बेटा इससे क्या लिख सकते हैं ये आ जाएगा m1। अब बेटा देखें a तो एज इट इज आ गया, b 2b है, 2b में से एक प्लस का b निकाल दें तो a माइनस b ओवर c माइनस a, ये m1 आ गया। जी तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं स्लोप ऑफ लाइन एक्स वाई वाई जेड, ये आ जाएगा y और z। जी तो बेटा फार्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जी तो इसका नाम, इस स्लोप का नाम हम m2 रखते हैं, तो y2 बेटा अब क्या हो जाएगा ये 2a, ये आ जाएगा 2a माइनस a प्लस
बी ओवर x2 क्या है 2c माइनस सी। जी तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 2a, ये माइनस अंदर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा माइनस ए, और ये प्लस जो था क्या हो जाएगा माइनस बी। 2c में से एक c माइनस कर दें तो क्या बच गया बेटा हमारे पास c बच गया 2c। अच्छा इसके साथ बेटा हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a माइनस सी, 2a माइनस a माइनस ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम इसमें से देखें z की वैल्यू में तो ये था हमारे पास y2 2a, ये हमारे पास x2 2c माइनस ए, 2c माइनस ए। बेटा सॉरी यहां पर मिस्टेक हो गई, यहां पर लिखेंगे 2c माइनस ए, उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2c में से एक c माइनस कर दें तो क्या बचेगा c, और ये माइनस a एज इट इज आ जाएगा। अब देखें 2a में से एक a निकाल दें तो क्या बचेगा a माइनस बी ओवर c माइनस ए, दैट इज कॉल्ड m2। तो देखें m1 की वैल्यू देखें और m2 की वैल्यू सेम आ गई, तो हम लिख देते हैं यहां पर एज m1 इज इक्वल टू m2, मतलब दोनों स्लोप सेम होगी। देयरफॉर द पॉइंट्स x y and z lies on सेम लाइन। अच्छा बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसके 4 पार्ट थे हमने कर लिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है बेटा, वो कहता है फाइंड के हमने क्या करना है बेटा फाइंड करना है, फाइंड के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए और बी को जो लाइन ज्वाइन करती है, और लाइन जो ज्वाइन करती है किसको सी और डी को, आर पैरेलल। पहली कंडीशन क्या है कि पैरेलल होगी तो के फाइंड आउट करें, और दूसरी कंडीशन में क्या है कि परपेंडिकुलर हो तो आप क्या करें के फाइंड आउट करें। तो बहुत सिंपल सा वे है बेटा, क्या करेंगे हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, ए बी लाइन की भी स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे और सी डी लाइन की भी स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, और इस पे हम कंडीशन लगा देंगे कौन सी पैरेलल की और परपेंडिकुलर की। तो बेटा पहले नंबर पर हम इसको सॉल्व करते हैं और फाइंड आउट करते हैं हम स्लोप। जी तो पहले स्लोप फाइंड आउट करते हैं हम लोग ए बी की, तो यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन क्या आ जाएगा बेटा ए बी की लाइन। तो फार्मूला क्या था वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यही फार्मूला था। अच्छा तो अब बेटा देखें इसका नाम मैं कह देता हूं ये m1 स्लोप है, तो y2 ए बी है तो y2 क्या होगा बेटा ये -6 होगा, ये k और -6 है तो y2 की वैल्यू क्या आ गई -6, ये माइनस आ गया। y1 की वैल्यू कितनी है 3, ये आ गया 3। इसके ऊपर x2 कितना है k माइनस x1 कितना है जी 7। जी तो बेटा इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग m1 इज इक्वल टू 6 और 3 क्या होता है -9 डिवाइडेड बाई k माइनस 7, तो ये आ गया आपके पास m1। अच्छा अब दूसरे नंबर पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी हो गया, तो अब क्या आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन सी डी। तो बेटा ये सी डी है, फार्मूला यूज करेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इसका नाम हम कह देते हैं m2। अब बेटा सी डी है तो ये y2 होगा, क्या लिखेंगे यहां पर 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू क्या है -6 माइनस फार्मूले का, और एक माइनस ये तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो दैट इज m2 इज इक्वल टू, तो बेटा क्या बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, इसमें अगर आप -6 + 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। जी तो बेटा देखें अब क्या होगा 4 - 5 तो -1, -6 में से 4 निकाल दें तो -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। एक दफा फिर देख लें बेटा, हमने स्लोप m2 निकालना है जो कि सी डी है, तो इसमें क्या आ जाएगा d y2 माइनस y1 यानी कि 4 - 5, x2 -6 और x1 -1 और माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास दोनों स्लोप आ गई। अब बेटा हम लोगों ने यहां पर यूज करना है पहली कंडीशन एज गिवन। जी तो पहला पार्ट है बेटा यहां पर क्या होगा एज गिवन व्हेन लाइन आर
पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल जी, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं बेटा? देन क्या होगा हमारे पास m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2। दो लाइंस अगर पैरेलल हो, ये एक लाइन है आपके पास जिसका नाम L1 है और ये दूसरी लाइन है इसका नाम क्या है L2। ये दोनों लाइन बेटा क्या है? पैरेलल है, तो इसका मतलब इन दोनों की स्लोप्स आपस में इक्वल होगी। तो m1 क्या था हमारे पास, ये आ जाएगा, यहां पुट करेंगे, दैट इज -9 ओवर k माइनस 7 इज इक्वल टू m2 क्या था 1/2 था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये -2 मल्टीप्लाई 2 बेटा ये क्या है 1 मल्टीप्लाई k माइनस 7, तो ये हो जाएगा -18, ये क्या आ जाएगा k माइनस 7। हमें तो k फाइंड करना है, माइनस इधर आके प्लस 18 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो बेटा क्या आ जाएगा -11 इज इक्वल टू क्या आ गया? तो ये आपके पास पहला आंसर आ गया कि k की वैल्यू क्या होगी -11 होगी अगर दो लाइंस क्या हो पैरेलल हो। अच्छा, उसके बाद बेटा देखें सेकंड कंडीशन हमने यूज करनी है। सेकंड में क्या है, एज गिवन व्हेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन फिर क्या होगा? अगर परपेंडिकुलर हो तो बेटा m1 दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? -1 के। देखें अगर एक लाइन आपके पास ये है, ये आ गई, इसका नाम हम L1 कहते हैं, और दूसरी लाइन इसके ऊपर होगी 90 का एंगल बना रही होगी, जो दोनों लाइनें क्या होंगी बेटा? परपेंडिकुलर होंगी, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी। तो जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है? -1 के इक्वल आता है। ये आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला है। तो बेटा m1 फिर वैल्यू वही पुट करेंगे, m1 की वैल्यू क्या थी? -9 डिवाइडेड बाई k माइनस 7 और मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इज इक्वल टू -1। मल्टीप्लाई करें 9 1 दा 9, -9 डिवाइडेड बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 2k माइनस 2 7 दा 14 इज इक्वल टू -1। अब बेटा देखें इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, यहां क्या बचेगा 9, तो ये आ गया हमारे पास 9 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 1 मल्टीप्लाई 2k माइनस 14, तो बेटा क्या आया 9 इज इक्वल टू 2k माइनस 14, ये माइनस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 14 इज इक्वल टू क्या आ गया 2k। अच्छा 14 में ये प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा 23 इज इक्वल टू 2k। हमें तो k चाहिए तो ये आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू k आ जाएगा, और ये वाला बेटा क्या होगा सेकंड आंसर होगा। तो हमने क्या करना था यहाँ पर k फाइंड आउट करना था, जिसके लिए दो कंडीशन थी कि इस दोनों की स्लोप्स अगर पैरेलल हो तो k फाइंड करें और अगर परपेंडिकुलर हो तो k फाइंड आउट करें। तो बेटा उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।